सोलन गोलीकांड मामले में पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग। पुलिस ने साई इंटरनेशनल स्कूल के पास से गाड़ी की बरामद। एक टीम हरियाणा के सोनीपत हुई रवाना। आश्रय ने भाजपा के नेताओं को दी खुली बहसबाजी की चुनौती। कहा, विकास कार्यों को देख बीजेपी बौखलाहट में, साथ ही कहा अब हो रही है अनाप शनाप बयानबाजी। डलहौजी में गद्दी समुदाय ने मुख्यमंत्री के बयान का किया विरोध। कहा, मुख्यमंत्री बयान को ले वापस, अन्यथा राज्य भर में फूंके जाएंगे सीएम के पुतले। और बिलासपुर के क्षेत्रीय हॉस्पिटल में डॉक्टर से हुई मारपीट। चिकित्सक एसोसिएशन ने की घटना की निंदा। कहा, मेडिपर्सन एक्ट के तहत की जाए कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं सोलन से। सोलन में विजिलेंस के मुख्य आरक्षी के बेटे की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध कैद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने साई इंटरनेशनल स्कूल के पास से गाड़ी भी बरामद की। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताए नंबर के चलते पुलिस ने एक टीम हरियाणा के सोनीपत के लिए रवाना कर दी है, क्योंकि जो नंबर प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया जा रहा है वह सोनीपत का पंजीकृत है। यहां एसपी मोहित चावला ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मौके से बरामद स्विफ्ट कार में सोनीपत का नंबर है और ये गाड़ी चोरी की है। क्योंकि गाड़ी इनिशियल जो आई विटनेस और लोगों की जो स्टेटमेंट आ रही थी वो हरियाणा का कोई नंबर आ रहा था, तो एक टीम हरियाणा को आज हमने भेज दी है जो सोनीपत का नंबर जो बताया जा रहा है। डिसीज का आज पोस्टमार्टम IGMC से करवा लिया गया है और उनके पार्थिव शरीर को उनके पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिया गया है। आई विटनेस के विवरण के बेसिस पे एक स्केच मैप भी तैयार किया गया है और जो एक्यूज का स्केच मैप और विवरण जिसमें दर्शाया गया है। FSL की टीम ने आज जो गाड़ी रिकवर हुई थी कल इवनिंग में, लेट इवनिंग आवर्स में, नाइट में, उसको आज हमने FSL की टीम से, स्पेशल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम से हमने एग्जामिन कराया और उसके जो भी साक्ष्य आज इकट्ठे करने के प्रयास किए गए। बता दें कि शामती में सोमवार देर रात जिम ट्रेनर की हत्या को अंजाम देने वाले अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 हमलावरों के स्केच जारी कर उन्हें जल्द पकड़ने का दावा किया है। पुलिस ने 2 आई विटनेस के बयान पर IPC की धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गत रात बिलासपुर के क्षेत्रीय हॉस्पिटल में 4 लोगों ने ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर के साथ मारपीट की। इस घटना में शामिल आरोपियों को हिरासत में लेकर मेडिपर्सन एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सरकार से की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये घटना उस दौरान देर रात को घटित हुई जब डॉक्टर नाइट ड्यूटी पर था। मरीज की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने मरीज को IGMC शिमला के लिए रेफर किया। इस पर मरीज के तीमानदार भड़क गए और डॉक्टर के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की, साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस को सूचना दी गई, मगर पुलिस के समय पर न पहुंचने से हमलावर फरार हो गए। हालांकि पुलिस 2 हमलावरों को पकड़ने का दावा कर रही है, मगर पुलिस निरीक्षक ने कैमरे के आगे कुछ भी कहने से मना कर दिया। ये जो कल की घटना है, हम चाहते हैं मेडिपर्सन्स एक्ट के अंडर इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। आफ्टर ऑल डॉक्टर्स भी तो इंसान हैं और वो अपना काम बड़े ईमानदारी से करते हैं और आए दिन डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है और हमारे डॉक्टर्स दिन रात 24 घंटे राउंड द क्लॉक मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली उनको ट्रीटमेंट देते हैं। हमारा स्टाफ 24 घंटे उस पर लगा हुआ है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स ये मतलब घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, मेडिपर्सन्स एक्ट में जो लोग ऐसी कार्रवाई करते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई हो। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव आश्रय शर्मा ने भाजपा नेताओं को विकास के कार्यों पर बहसबाजी की खुली चुनौती दे डाली। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भाजपा नेता अंट-शंट बयानबाजी कर रहे हैं और क्षेत्र में विकास कार्यों के सैलाब को देखकर बीजेपी पूरी तरह से बौखलाहट में आ चुकी है। साथ ही लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है। भाजपा के कई इस विधानसभा क्षेत्र में नेतागण अनशंट बयानबाजी कर रहे हैं और एक फैशन बनता जा रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में कि अनिल शर्मा जी को गाली दो और भाजपा का टिकट लो। भाजपा के नेताओं को मैं खुली बहस के लिए
चुनौती देता हूँ कि विकास के अगर चर्चा करनी हो तो कोई भी स्थान, कोई भी समय वे चयनित कर लें, मैं वहाँ पे आने के लिए तैयार हूँ। अनिल शर्मा जी वहाँ पे आने के लिए तैयार हैं और विकास के कार्यों पे खुद ही चर्चा कर सकते हैं। 5 साल जब भाजपा की सरकार रही तो 5 रुपये का काम भी इस विधानसभा क्षेत्र में कराने में विफल रहे भाजपा के नेता। आज जो विकास का एक सैलाब इस विधानसभा क्षेत्र में आ गया है, उसको देख बुखलाहट में हो गए हैं। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में आश्रय शर्मा ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मंडी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों से बौखला गई है और अनाप शनाप बयानबाजी कर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को विकास कार्यों पर जब भी चर्चा करनी हो तो वे बता दें। आश्रय ने कहा कि क्षेत्र में अनुराग ठाकुर ने स्टेडियम बनाने का वादा जनता से किया था, जिसको लेकर स्थानीय विधायक और मंत्री अनिल शर्मा ने 3 जगह चयनित कर अनुराग ठाकुर को भेजी थी, लेकिन आज तक जगह चयन करने के लिए अनुराग ठाकुर ने अपनी टीम को नहीं भेजा। लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ कई भाजपा के नेता क्षेत्रवाद को लाने का प्रयास कर रहे हैं। बल में जो मेडिकल कॉलेज खुला और जो द्रंग में IIT कमांड खुला, ये जो बड़े इंस्टीट्यूट से ये आने के लिए बहुत सारी भूमि की ज़रूरत थी, जो हमारे मंडी सदर के हलके में नहीं प्रावधान इतनी भूमि का हो पाया। मगर परंतु हमारे जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, वे मंडी आए थे और उन्होंने बोला था कि मैं स्टेडियम बना के दूंगा धर्मशाला जैसा और इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाऊंगा और सरकार मेरे को ज़मीन दे दे। तो अनिल शर्मा जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 जगह चयनित करके अनुराग ठाकुर जी को भेजा है और हम आज तक इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब अपनी टीम भेजेंगे और कब उसका चयन करेंगे और कब स्टेडियम का निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू होगा। तो मैं भाजपा के नेताओं से निवेदन करूंगा कि आप उन बातों को कर रहे हैं जो बातें मुमकिन नहीं थी क्षेत्र में, मगर जो आपके विधायक इस क्षेत्र में बोल के गए हैं, लोगों को वादा करके गए हैं, आज वो वादे कहाँ गए, आज कहाँ गए वो स्टेडियम और कहाँ गए अनुराग ठाकुर जी। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी सुशील कुमार शिंदे 18 अगस्त को मंडी दौरे पर होंगे और 18 अगस्त को ही कांग्रेस की आगामी रणनीति भी तय की जाएगी। यह बात आश्रय शर्मा ने वार्ता के दौरान कही। शिंदे जी आएंगे, सारे जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्तागण हैं, उनसे रूबरू होंगे और साथ ही साथ पार्टी का संदेश और आगे का रोड मैप जो होगा उसका हम चयनित करेंगे। साथ ही साथ शिंदे जी जो है कांग्रेस की नीतियां लोगों के आगे रखेंगे और उनसे ये आश्वासन लेंगे कि एक मजबूत संगठन के रूप में कांग्रेस पार्टी सरकार में उतरेगी और एक बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने आज अपने जनसंपर्क अभियान के तहत द्रंग हलके के इलाका धुंधा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की और लोगों की समस्याओं को भी सुना। इस मौके पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं उपलब्ध करवाना अब सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पार्टी के घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज का रूप देकर चरणबद्ध ढंग से लागू किया है। उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना राजनीतिक ध्येय है। अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में आज द्रंग श्रेष्ठ क्षेत्र बनकर उभरा है। गांव-गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उपरांत सड़क निर्माण को तरजीह दी गई है। इलाका धूंधा चहु और सड़क नेटवर्क से जोड़ा गया है। कुन्नू से कुफरी वाया लूणीखड्ड से होकर नौहली जोगिंदरनगर से जोड़ा गया है। केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंडी भाजपा ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर लिया। इस अभियान में जहां लोगों को मोदी सरकार की नीतियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, वहीं प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी जनता के समक्ष रखा जाएगा। यह जानकारी नरेंद्र गुलेरिया ने दी। बता दें कि अभियान की शुरुआत बाबा भूतनाथ की पूजा अर्चना कर की गई। पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, जिला परिषद मेंबर, पंचायत के प्रधान, पार्षद व पूर्व पार्षद, हम सब लोग मोदी सरकार की नीतियों को लेकर जनसंपर्क के लिए निकले हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, एक जो माफिया की सरकार है, इस सरकार के खिलाफ भी हम लोग जनता में जाकर जनसंपर्क करेंगे और लोगों में जाकर जनसंपर्क अभियान करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि क्यों हुई कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी।